चलिए स्टूडेंट, तो समांतर श्रेणी के जो एक्सरसाइज है वो हम चल रहे हैं 5.3 में। तो 5.3 में अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। पहला में आपका 4 प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला में है श्रेणी दिया हुआ है, तो इसमें कहता है कि 2 7 12 डॉट 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 क्या चीज 10 पद तक जो है योग ज्ञात करना है। तो चलिए 10 पद तक हम योग ज्ञात कर लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा कितना 2, d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी कि 7 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब n बराबर क्या कह रहा है कि 10 पद तक, तो Sn पूछ रहा है कि क्या होगा। तो Sn का फार्मूला जो है क्या चीज, समांतर श्रेणी का पहला जो वीडियो है उसी में आपको प्रूफ किया हुआ फार्मूला मिलेगा। तो Sn का फार्मूला कितना था, तो लिखेंगे कि चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी था, यही था ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है सबका। तो देखिए n कितना है, तो n का वैल्यू 10 है, तो 10/2। अब इसके बाद 2 गुना a कितना है 2 है, प्लस n 10 है, 10 माइनस 1 हो गया, और d कितना है, तो d आ गया है 5। तो इतना हो गया, इसको काट दीजिए, तो ये 5 बार में कट गया, तो यानी कि 5 इंटू, अब यहां 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, और 5 वैसे ही लिख दिए, तो ये हो जाएगा 5। अब यहां हो जाएगा 4 प्लस 9 पचे 45 होता है, तो हो जाएगा 5 गुना, ये दोनों जोड़ दीजिए, तो इतना हो गया। तो 5 से अब इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा, तो 45, 4 बच गया, पंचों को क्या चीज 20 और 4 क्या हो जाएगा 24, यानी कि 245 आ गया। चलिए अब पहला के दूसरा देखते हैं कि क्या है दिया हुआ। तो इसमें दिया हुआ है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पद तक कहता है, 12 पद तक। तो अब चलिए, अब इसमें a बराबर क्या हो जाएगा -37, d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी कि t2 माइनस t1 कहने का मतलब है कितना हो जाएगा -33 माइनस माइनस 37, तो हो जाएगा कितना -33 प्लस 37 बराबर, तो 37 से 33 घटा दीजिए, तो आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा ना। अब इसके बाद क्या चीज, तो n बराबर कह रहा है कि 12 पद तक, तो कह रहा है Sn बराबर वाट। तो Sn का फिर फार्मूला जस्ट लाइक इसको सॉल्व कर लेना है। तो Sn बराबर चूंकि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तब क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू रख दीजिए 12/2, 2 गुना a का वैल्यू आपका क्या है -37 है ना, तो प्लस अब n, तो 12 माइनस 1, और d कितना आया है 4 आया है, तो 4 हो गया ना। तो इसको काट दीजिएगा, तो ये 6 बार में कट जाएगा ना, तो 6। अब 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो -7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 2 में 3 से, तो 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा ना, और इधर हो जाएगा प्लस 12 में से 1 गया, तो 11 गुना 4 अब ना, तब हो जाएगा 6 माइनस 74 प्लस 44, 144 हो गया, तो हो जाएगा 6 गुना माइनस, अब इसमें देखिए घटाइएगा तो 30 आएगा। अब इसके बाद इसमें गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 180 हो जाएगा, तो -180 हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए, पहला का तीसरा प्रश्न। अब
तो देखिए क्या है, पहला का तीसरा है, तीसरा नंबर सॉल्व। इसमें आपका है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 100 पद तक, 100 पद तक ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 0.6, d बराबर T2 माइनस T1 बराबर 1.7 माइनस 0.6। तो इसको क्या कर लीजिए, घटा दीजिए ना, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 1.1। अब n बराबर 100 और एस n बराबर वाट, तब क्या हो जाएगा, चूंकि एस n बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू रख दीजिए, तो 100/2, तो इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 50। अब 2 इंटू ए कितना है, तो देखिए 0.6 था, प्लस n कितना है तो 100 है, माइनस 1, और d कितना आ गया है 1.1 आ गया है। चलिए तो ये हो जाएगा 50, अब यहाँ गुना कर दीजिएगा तो आएगा 1.2 आ जाएगा ना, यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 99 गुना 1.1, तब हो जाएगा स्टूडेंट 50 1.2 प्लस, अब इसमें गुना कर लीजिए, तो गुना जब कीजिएगा तो अभी पॉइंट को आउट करके गुना करते हैं ना, तो 11 में 9 से 99 और फिर 11 में 9 से, तो 99 और 9 हासिल बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, और एक अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिएगा, तो इतना हो गया। तो अब क्या हो जाएगा 50 गुना, अब ये दोनों जोड़ दीजिए, तो 2 और 9, 9 2 11 है, 1 हो गया ना। अब इसके बाद 8 और 1, 9 और 1 हासिल, क्या हो जाएगा 10 ना, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 हो गया, तो 10 अभी 0 है, तो 0 1 1 हो जाएगा, और ये 1, यानी कि ये आपका हो गया इतना। तो अब इसमें गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 5055, इस प्रकार से आपका आ गया आंसर 5505 आ गया ना। अब हम लोग चलेंगे चौथा में। चलिए पहला के अब चौथा है, कहता है एपी दिया हुआ है, सॉल्व 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट डॉट, कहता है 11 पद तक, 11 पद तक योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हो जाएगा a बराबर कितना 1/15, d बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 1/12 माइनस 1/15, तब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 60, तब हो जाएगा 12 × 60 माइनस 15 × 4 60, तो 1/60 हो जाएगा ना। अब n बराबर आपका 11 है और एसएन कह रहा है कि कितना होगा ना, तो चूंकि एसएन का फार्मूला आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब हो जाएगा 11/2, 2 गुना a कितना है 1/15 है, प्लस n कितना है 11 माइनस 1 गुना d कितना है 60 है, ऐसे तब हो जाएगा 11/2, अभी 2/15 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से ऊपर गुना कर दिए हैं,
और ये हो जाएगा 10 गुना 1/60, तो 0 0 काट दीजिएगा, तो हो जाएगा 11/2 और 2/15 प्लस 1/6। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 11/2 और एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 30 ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 6 से भाग दीजिएगा तो 5 से ऊपर गुना कीजिएगा ना, तो आपको प्राप्त होगा 11/2 गुना, चलिए ऊपर जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 9/30 आ गया ना। तो अब इसके बाद कट तो नहीं रहा है तो गुना कर दीजिए, तो 99/60 जो है क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए कट रहा है, यहां पर कट रहा है, अच्छा यहां भी कट रहा है, तो चलिए इसको काट करके आंसर कर दीजिए। तो 3 से काटिएगा तो 3 से 33, 99 और 3 से इसको काटिएगा तो 20, यानी कि 33/20। चूंकि कट रहा होगा तो काट करके ही आंसर लिखना ज्यादा उचित रहेगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा के पहला नंबर प्रश्न में। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा सा अब हम लोग गौर कर लेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, कहता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। अब चलिए योगफल को ज्ञात करने की बात है। अब इसमें दूसरा में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है सॉल्व, देखिए लिखा हुआ है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84 लिखा हुआ है। अब कहता है इस सब के जोड़ के बताइए कि क्या होगा। चलिए स्टूडेंट, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा तो T2 माइनस T1, तो हो जाएगा 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7। ठीक है, तो पहले इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए तो हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम ले लीजिए 2, तो हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 7/2। इतना आ गया। चलिए डी का वैल्यू आ गया है। अब लास्ट टर्म कहता है टीएन दिया हुआ है कितना 84, तो कहता है कि एस एन बराबर ज्ञात कीजिए, मैंने टोटल टर्म को जोड़ करके बताइए। तो पहले तो एन का वैल्यू निकालना होगा, तो एन का वैल्यू टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84 कर लीजिए। तो ए बराबर कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 7/2 है, बराबर 84 हो गया। 7 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा कितना एन माइनस 1 गुना 7/2 बराबर 84 माइनस 7 हो गया, इधर से 7 गया है माइनस में हो गया है। तो एन माइनस 1 बराबर, अब 84 से 7 को घटा दीजिएगा तो 77 बचेगा, तो 77 हो गया। और गुना, अब देखिए 2 भाग में है तो ऊपर गुना में हो जाएगा, और 7 ऊपर गुना के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये 7 से कट जाएगा कितने बार में 11 बार में, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इधर इरेज करते हैं ना। चलिए तो इधर इरेज कर ले, तब हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर, एन माइनस 1 बराबर 11 दूना क्या हो गया 22 हो गया। तो एन बराबर आ गया 22 प्लस 1 यानी कि 23 हो गया। तो अब एसएन पूछ रहा था, तो एसएन का फार्मूला आप जानते हैं, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। तो एन का वैल्यू कितना आया 23/2, ए कितना है 7 था और टीएन कितना था 84 था। चलिए तो ये हो जाएगा 23/2 गुना, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के पश्चात कितना आ जाएगा तो 91 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे तो दोनों में मल्टीपल कर दीजिए, तो
91 में 23 से गुना आप कीजिएगा तो 3 और ये कितना हो जाएगा 27 ना, 9 2 से कर लीजिए तो 2 18 तो हो जाएगा 3 9 और कितना 0 2 इतना आ गया ना। तो हो जाएगा 2093 बाई 2। अब इसको भाग दे दीजिए, तो जब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 1046 पूर्णांक में कन्वर्ट कर लिए। इतना भी आंसर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा का पहला बन गया। अब दूसरा के दूसरा देखते हैं क्या है, तो इसको इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा के दूसरा प्रश्न में। दूसरा का दूसरा कहता है, दूसरा का दूसरा प्रश्न क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10 है ना। चलिए तो अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इतना तक का योग ज्ञात करना है तो लिखेंगे a बराबर 34 d बराबर t2 माइनस t1 यानी कि 32 माइनस 34 बराबर -2। अब n बराबर पता नहीं है ना, n बराबर वाट। अब tn बराबर दिया हुआ है 10 और sn पूछ रहा है कि sn क्या होगा। तो चलिए तो सबसे पहले tn से n निकाल लेंगे तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए का कितना है 34 प्लस n माइनस 1 और d कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है ना, बराबर 10। 10 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा n माइनस 1 गुना -2 तो हो जाएगा 10 माइनस 34। तब n माइनस 1 बराबर इसको घटाने पर -24 आएगा ना, अब ये जाएगा इधर तो -2 तो माइनस माइनस कट गया और 2 से इसको काट दीजिए कितने बार में 12 बार में। तो n बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 13। अब इस प्रकार से n का वैल्यू आ गया तो Sn का फार्मूला आप जानते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn। तो n का वैल्यू क्या आया 13 आया है, तो 13/2 a का वैल्यू कितना है 34 है, तो 34 प्लस tn का वैल्यू क्या है, तो tn का वैल्यू 10 है, रख दिए हैं। तो हो जाएगा 13/2 गुना दोनों को जोड़िएगा तो 44 आएगा। अब इसको काट दीजिए ना, तो अब 13 से गुना कर दीजिए तो 13 दूना 26 और 13 दूना 26 और 2 क्या हो जाएगा 28, तो आ गया 286। तो दूसरा का दूसरा बन गया। अब दूसरा का तीसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा का तीसरा प्रश्न क्या अब है, तो दूसरा के तीसरा चाहे इसको इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट ना, इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा का अब तीसरा प्रश्न अब हम लोग देखेंगे उसमें क्या है। देखिए दूसरा का तीसरा जो प्रश्न है वो आपका है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 कहता है योग ज्ञात करें। चलिए अब इसका योग देखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा तो t2 माइनस t1 हो जाएगा यानी कि -8 माइनस -5 तो हो जाएगा -8 प्लस 5 बराबर -3 हो जाएगा। तो tn बराबर लास्ट टर्म दिया हुआ है 230
एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट ना। तो एस एन ज्ञात करना है, एन का वैल्यू पहले निकालेंगे तभी एस एन बना सकते हैं ना। तो चलिए, तो टी एन, चूंकि टी एन का क्या है सूत्र, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर दिया हुआ है -230। तो ए का वैल्यू रख दीजिए -5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -3 है, बराबर -230। तो हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, तो एन माइनस वन गुना -3 बराबर 230 और प्लस 5। तो हो जाएगा एन माइनस वन गुना -3 बराबर, इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 225 आ जाएगा ना। अब 225 आ गया, 3 अब उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा कितना, एन माइनस वन बराबर -225 बटा -3। तो ये कट गया, माइनस माइनस 3 से काट दीजिए तो 7 5 75 बार में कट जाएगा। तो एन बराबर हो जाएगा 75 और 1 कितना 76 पद है। चलिए, एन का वैल्यू आ गया तो एस एन का आप निकाल लीजिए, एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन ना। तो हो जाएगा एन के जगह पर 76 वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू कितना है -5 है, तो -5 प्लस टी एन का वैल्यू कितना है, तो टी एन का वैल्यू दिया हुआ है -230 ना। तो हो जाएगा, इसको पहले काट दीजिए ना, 76 है तो 2 से, तो 3 और 8 38 बार में कट गया। और इधर आपका क्या करेंगे, तो -5 और -230 ना। तो अब हो जाएगा 38 गुना, दोनों में गुना कर दीजिए, अति दोनों को जोड़ दीजिए पहले ना, तो 235 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए दोनों में, तो गुना करने के पश्चात तो इधर ही गुना कर लेते हैं, 2 3 5 और 38 से गुना करना है, तो 8 5 40 और 3 के 24 और 4 क्या हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 2 18, 3 पचे 15, 9 और 1 10 और ये जाएगा 6 1 7, तो हो जाएगा 0, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 13, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से आ जाएगा -8930, इतना आंसर हो गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर में। चलिए, तो अब चलते हैं तीसरा में। तीसरा में कहता है एक एपी में, तीसरा में आपका है 10 प्रश्न। पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 5, डी बराबर 3, तो कहता है ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर 50, एन बराबर क्या होगा और एस एन बराबर क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ए एन से चलेंगे, ए एन को टी एन भी कहते हैं। तो चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 50 दिया हुआ है, तो इसमें ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 50, 5 उधर ले जाइए तो हो जाएगा एन माइनस वन गुना 3 बराबर 50 माइनस 5, तो एन माइनस वन बराबर 45 बटा 3 हो गया। तो 3 से इसको काट दीजिए, 15 3 45, इसलिए एन बराबर हो जाएगा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, एन का वैल्यू आ गया है। अब इसके बाद एस एन निकाल लेंगे। तो एस एन का आप खुद फार्मूला जानते हैं, एन बाई 2 इंटू ए प्लस, अब ध्यान देंगे टी एन दिया हुआ है तो टी एन वाला ही फार्मूला यूज कर लेंगे। तो अब एन का वैल्यू कितना है 16 बटा 2 और ए का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस
50। तो हो जाएगा कितना, इसको पहले काट दीजिए, 8 बार में कट गया तो कितना हो जाएगा, यही लिख दे रहे हैं, 8 गुना क्या हो जाएगा 50 और 5 55, तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो इस प्रकार से SN निकल गया। अब चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या है। चलिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न को देखते हैं। कहता है a बराबर 7 सॉल्व a बराबर 7 और a13 बराबर दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। अब इसके बाद पूछता है कि d का वैल्यू क्या होगा और क्या चीज का, S13 का वैल्यू क्या होगा। चलिए इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले इसी से हम चल देते हैं। तो चूंकि A13 मतलब कि T13 का खुद जानते हैं A प्लस 12D बराबर 35। तो अब देखिए A का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 7 प्लस 12D बराबर 35। तब क्या हो जाएगा 12D बराबर क्या हो जाएगा, तो 35 माइनस 7, तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो 35 में से 7 को घटा दीजिए, तो 35 में से 7 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 28 आ जाएगा। तो 12 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब इसको काट दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 4 14 और इसके बाद ये हो जाएगा 6, फिर 2 से काटिएगा तो ये 7 और ये 3, यानी कि 7/3 हो जाएगा ना। क्या चीज का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। डी का वैल्यू पूछ रहा था, आंसर कर दीजिए। अब S13 पूछ रहा है, तो देखिए SN बराबर आप जानते हैं n/2 इंटू A प्लस TN ना। तो हो जाएगा S13 पूछ रहा है, तो 13/2 इंटू A कितना है 7 है, 7 प्लस T13 N का वैल्यू रखे हैं, तो हो जाएगा कितना 13/2 और 7 प्लस T13 दिया हुआ है 35, तो ये हो जाएगा 35 ना। तो इधर इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये इरेज तीसरा का दूसरा था जो बनाया जा रहा है। तो देखिए आ जाएगा क्या चीज 13/2 गुना, दोनों जोड़िएगा तो आ जाएगा क्या चीज 42। तो इसको काट दीजिए 21, तो हो जाएगा 13 एकम 13 और 13 दूना 26। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है तीसरा के दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा के तीसरा प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो तीसरा का तीसरा प्रश्न है, देखते हैं क्या है। तो A12 बराबर दिया हुआ है, A12 बराबर दिया हुआ है 37 और D बराबर दिया हुआ है 3। तो पूछ रहा है A बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होगा और S12 बराबर क्या होगा, S12 बराबर क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न है तीसरा। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। तो चूंकि A12 यानी कि 12वां पद A प्लस 11D बराबर क्या दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। तो अब ये हो जाएगा A प्लस 11D का वैल्यू 3 है, तो 3 बराबर क्या है 37। तो A प्लस ये गुना कीजिएगा तो 33 बराबर हो जाएगा 37। तो ये हो जाएगा, इसलिए A बराबर 37 माइनस 33 बराबर 4 हो जाएगा। चलिए तो A बराबर तो 4 आ गया, तो A निकालना था, ये आंसर हो गया। अब निकाल लेंगे क्या चीज S12। तो S12 सॉरी SN पहले लिखेंगे। तो देखिए S12 निकालना है, A12 दिया हुआ है, तो अब क्या लिखेंगे n/2 इंटू A प्लस TN पर ले जाएंगे ना। तो S12 बराबर हो जाएगा 12/2। A कितना है, तो A कहां निकला है, देखिए 4 है, तो 4 प्लस T12
तो ये काट दीजिएगा, 6 से कट जाएगा ना, तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 4 प्लस T12 का वैल्यू दिया हुआ कितना, 37 दिया हुआ है। तब अब इधर इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। चलिए अब इसके बाद यहां देखिए 6 है, तो बराबर 6 और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 41 हो जाएगा ना। तो 6 गुना 41 और गुना कीजिएगा तो हो जाएगा क्या चीज, 246। तो इस प्रकार से निकल गया। अब चलते हैं तीसरा के चौथा प्रश्न में। चौथा देखते हैं कि क्या है। चौथा में कहता है A3 बराबर A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 दिया हुआ है। तो कहता है कि D ज्ञात कीजिए और A10 ज्ञात कीजिए, A10 ज्ञात कीजिए। चलिए ऐसे कहता है निकालने के लिए, तो इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम चलेंगे, ए तो दिया हुआ नहीं है तो पहले इससे चल लेते हैं। तो चलेंगे, चूंकि A3 मतलब कि तीसरा पद, तो तीसरा पद आप जानते हैं A प्लस 2D बराबर 15 दिया हुआ है। तब ऐसे स्थिति में A बराबर क्या हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में A बराबर आपका हो जाएगा 15 माइनस 2D हो जाएगा ना। अब चूंकि एस एन बराबर आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। तब S10 बराबर क्या हो जाएगा, तब S10 बराबर हो जाएगा 10/2 और 2a प्लस 10 माइनस 1 डी बराबर S10 का वैल्यू दिया हुआ है 125। तब इसको काट दीजिए 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 5 और इसके बाद हो गया 2a प्लस इसको घटाइएगा तो 9d होगा बराबर 125। तो अब 5 यानी गुना में है, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125/5। तो इसको काट दीजिएगा कितने बार में, 25 बार में, तो हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25 आ गया। चलिए अब इसमें a का वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ a के वैल्यू प्राप्त है, इधर इरेज करते हैं स्टूडेंट। तो a का वैल्यू जब रखेंगे आप तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है 15 माइनस 2d और प्लस 9d बराबर 25 है। तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए तो 30 माइनस 4d और प्लस 9d बराबर 25। अब इसको उधर ले जाइए, यहां घटा लीजिएगा तो 5d बराबर हो जाएगा 25 माइनस 30। तब d बराबर हो जाएगा -5/5। ये कट जाएगा, आएगा कितना -1। देखिए d का वैल्यू पूछ रहा था जो कि आ गया है। अब d आपको मालूम है तो a निकाल लीजिए पहले। तो a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2 गुना d है तो क्या चीज -1, तो हो जाएगा 15 प्लस 2 बराबर 17। तो a मालूम हो गया और d मालूम हो गया, तो 10वां पद निकाल लीजिए। तो a10 बराबर a प्लस 9d होता है, तो a का वैल्यू 17 है। 17 प्लस 9 गुना -1 यानी कि 17 माइनस 9 बराबर, जब 17 में से 9 को आप घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 10वां पद क्या होगा 8 होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका चौथा समाप्त हो गया। चलिए तो तीसरा के 5वां
में दिया है d का वैल्यू दिया हुआ है, d बराबर 5, S9 बराबर दिया हुआ है 75 और a पूछ रहा है a बराबर क्या होगा और A9 बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए तो इसको बनाते हैं स्टूडेंट। एसएन का आप फार्मूला जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें क्या करेंगे कि S9 निकालेंगे, तो S9 बराबर हो जाएगा 9/2, 2 a पता नहीं है, n हो जाएगा 9 और d दिया हुआ है 5 बराबर ये दिया है 75। इस प्रकार हो गया। तब अब देखिए ये 2 जो है इधर गुना में आ जाएगा और 9 भाग में आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 2a प्लस, यहां घटा देंगे, 8 गुना 5 हो जाएगा और बराबर 75 गुना 2/9। इसलिए कि 2 जो है इधर भाग में है तो गुना में चला गया और 9 जो है गुना में था तो भाग में चला गया। अब यहां पर ऐसे स्थिति में इसको काट सकते हैं 3 बार में, तो 3 बार में कितना से कटेगा, तो 25 तियाई 75, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 40 बराबर 25 दूना 50/3। तो इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 2a बराबर 50/3 माइनस 40। तब दोनों में एलसीएम ले लीजिएगा। चलिए आगे स्टेप चलते हैं। 2a बराबर 50 माइनस 120/3 हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा। तो a का वैल्यू हो गया, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा -70/3 और 2 इधर गुना में है तो इधर भाग में आ गया, तो इसको काट देंगे तो 35 बार में कटेगा। तो a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू आपका आ गया कितना, -35/3 आ गया, a का वैल्यू आ चुका है ना। तो अब इसके बाद जो है A9 निकाल लेंगे, तो A9 बराबर नवा पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस 8d आप जानते हैं, तो a का वैल्यू है -35/3 और 8 गुना इसका 5 वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40। तो फिर एलसीएम आप ले लीजिए तो हो जाएगा -35 और प्लस 120। अब 120 में से इतना घटा दीजिए, 0 में से 5 गया तो एक हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, अभी हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक हासिल, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/3। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से A9 भी निकल गया और A भी निकल गया। तो अब आगे प्रश्न देखते हैं कि आगे क्या कहता है इस पर। अगला प्रश्न, चलिए तो आगे चलते हैं अब तीसरा के छठा प्रश्न में। इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। तीसरा के छठा आप देखिए, तो तीसरा के छठा है सॉल्व। a बराबर दिया हुआ है 2, d बराबर दिया हुआ है 8 और Sn बराबर दिया हुआ है 90। तो कहता है कि n का वैल्यू क्या होगा और an का वैल्यू क्या होगा।
ए एन का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है छठा में। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है सो मतलब इसमें चलने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर दिया हुआ है 90। एन का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो एन बाई टू बाकी का वैल्यू पुट कीजिए ए और डी का। तो दो गुना दो प्लस ए का वैल्यू दो रख दिए है ना, तो एन माइनस वन और डी आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 90। ये दो से चाहे देखिए एन बाई टू, दोनों में दो कॉमन ले लीजिए, तो दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ टू प्लस क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू फोर बचेगा बराबर 90। तो ये दो दो कट गया तो बच गया एन टू प्लस फोर एन माइनस फोर बराबर 90 बचा। अब इसके बाद एन फोर एन माइनस टू बराबर 90। देखिएगा फोर एन वैसे ही लिख दिया और चार में से दो गया माइनस टू वैसे ही है। चलिए एन से गुना कर दीजिए, तो फोर एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, क्योंकि 90 इधर आया तो माइनस में हो गया, दो से सब कट रहा है तो इसको भी काट ही लीजिए। तो टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0 हो गया। अब फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे तो दो से इसमें गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर एक आए, तो 10 नवा 90, तो 10 और 9 में तोड़ लेंगे तो टू एन स्क्वायर माइनस 10 एन प्लस 9 एन माइनस 45 बराबर 0। तो अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, टू एन कॉमन लीजिएगा तो एन माइनस वन, अरे 5 बचेगा ना। अब इसके बाद ये दोनों में 9 कॉमन लीजिए, तो प्लस 9 यदि कॉमन लेते हैं तो एन माइनस 5 बचा, तो एन माइनस 5 को बाहर निकाल लीजिए, तो अब बचेगा टू एन प्लस 9 बराबर 0। तो अगर एन माइनस 5 बराबर 0 तो इसलिए एन बराबर 5 हो जाएगा। अगर टू एन प्लस 9 बराबर 0 तो टू एन बराबर माइनस 9 और एन बराबर माइनस 9 बटा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एन का वैल्यू, चूंकि आपको पहले ही बोले है कि एन का मान जो है गिनती है, संख्या है, तो इसको पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए ये मान्य नहीं होगा। और प्लस माइनस में भी है, तो आपका आंसर एन का हो गया कितना, 5। तो एन का निकल गया। अब निकाल लीजिए ए एन बराबर A5 निकालिएगा, एन का वैल्यू 5, और पांचवा पद आप जानते हैं A प्लस 4D होता है, तो ए का वैल्यू आपको मालूम है और डी का वैल्यू मालूम है, तो 2 प्लस 4 गुना 8, तो हो जाएगा 2 प्लस ये क्या चीज, 4 में 8 से गुना कीजिएगा तो 32, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 34। तो इस प्रकार से ये आपका ए एन भी आ गया और एन भी आ गया, तो आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे प्रश्न में। आगे प्रश्न कहता है, अब 7वां में चलते हैं। चलिए तो 7वां नंबर प्रश्न को अब देखें हम लोग। 7वां नंबर प्रश्न है, चलिए 7वां में क्या क्या दिया हुआ है। 7वां में दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए बराबर 8, ए एन दिया हुआ है 62 और एस एन दिया हुआ है
210, SN 210 दिया है, N और D निकालना है। N क्या होगा और D क्या होगा, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो चलिए इसको भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले हम चलते हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर दिया हुआ है कितना, 62। तो अब क्या करेंगे कि A का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 62। तो इसको ले जा करके घटा दीजिए, तो N माइनस 1 इंटू D बराबर 62 माइनस 8। तब N माइनस 1 का वैल्यू अब इसको घटा दीजिएगा, तो घटाने पर आ जाएगा कितना, 54। और ध्यान दीजिएगा N माइनस 1 का वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो D नीचे चला जाएगा ना, D जो है वो नीचे, या D का वैल्यू निकाल लीजिए। D का वैल्यू यदि निकाल लेते हैं, या N माइनस 1 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए N माइनस 1 ही का वैल्यू छोड़ देते हैं। तो ये हो गया D, इतना हो गया ना। अब इसके बाद इससे चलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए चूंकि SN बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, N/2 इंटू A प्लस TN होता है, बराबर दिया हुआ है कितना, 210। तो अब इसमें N/2 ना, अब इसके बाद A का वैल्यू दिया हुआ है 8 और TN मतलब कि AN दिया हुआ है बराबर 210। तब क्या हो जाएगा कि N/2 इंटू, अब ये दोनों जोड़ दीजिएगा, तो 70 बराबर 210 हो जाएगा। तब N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 210। 210 अब 70 इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, और 2 जो है सर गुना में हो जाएगा, तो 2 को गुना में कर दीजिए और 70 को भाग में कर दीजिए, तो इसको काट दीजिए 3 बार में, तो N बराबर कितना हो गया, 6 आ गया ना, 3 दूना 6। तो N का वैल्यू आपका निकल चुका है। अब D का वैल्यू हमें चाहिए, तो अब चल दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसी से चलिए ना। तो चूंकि N माइनस 1 बराबर 54/D, तब क्या हो जाएगा, N का वैल्यू रख दीजिए, तो 6 माइनस 1 बराबर 54/D। तो अब कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 बराबर 54/D। तो इसलिए D बराबर, तो D आ जाएगा, इधर भाग में है तो इधर गुना के रूप में आ जाएगा और ये भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 54/5। ये आपका आंसर हो गया। तो N और D दोनों जो है निकालना था, जो कि आपका निकल चुका है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 7वां के बाद 8वां में चलते हैं। अब 8वां प्रश्न को देखिए, आठवां जो है तीसरा का 8वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है N बराबर 4, D बराबर 2 और SN बराबर -14। तो कहता है N और A निकालिए, N और A निकालने की बात कहा जा रहा है। तो चलिए इसमें अब चलते हैं, पहले इससे चलेंगे। तो N बराबर, इतना फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो D का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, तो A प्लस N माइनस 1 गुना D का वैल्यू 2 है, बराबर क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कितना, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। तो हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2। तो a प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 6 ना, चूंकि एन बराबर n/2 इंटू 2a, चलिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया हुआ है -14, बराबर -14 दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, n/2 इंटू 2, ए तो दिया हुआ है ही नहीं, तो अब यहाँ पर a का वैल्यू हमें लिखना है। तो a का वैल्यू जो है इसमें से आप निकाल लीजिए ना। तो इसमें से निकालने के पश्चात a बराबर यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस 2n हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 और d दिया हुआ है 2, और इतना बराबर -14 होगा ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए। तो दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n/2 गुना 2, तब हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 बराबर -14, क्योंकि ये 2 और ये 2 दोनों 2 बाहर निकल गया और ये 2 2 कट गया। तो अब आपका आ गया n, और इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा en जो है एक n घट जाएगा और 6 में से 1 गया, तो 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा और -n बचेगा ना। तो इतना बराबर आपका हो गया 14। तब क्या कीजिए, इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 बराबर 0 हो गया। तो -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0। तो माइनस से भाग दे दीजिए, तो ये माइनस से भाग देने पर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट से आप इसको क्या कीजिए, तोड़ लीजिए। क्या चीज, 14 को तो कितना, 7 दूना 14 ना, तो 7n और 2n में तोड़ लीजिएगा, तो माइनस प्लस कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, n कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 7 बराबर 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 7 और n प्लस 2 ऐसे टूट गया। तब जो है, अगर n माइनस 7 बराबर 0, इसलिए n बराबर 7, अगर n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर -2। तो n का वैल्यू 7, ये आंसर हो गया। अब n निकल गया तो a निकाल लीजिए, चूंकि n निकल गया, a चाहिए तो a इसमें से निकाल लीजिए। तो a बराबर है 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 गुना कितना, 7 वैल्यू n का रख दिया, तो 6 माइनस 14 बराबर -8, a का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से आपका 8वां जो है, तीसरा का 8वां प्रश्न जो है वो बन गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 9वां में। चलिए, तीसरा में 10 प्रश्न है, अब 2 और बचा हुआ है। चलिए तो चलते हैं। 9वां में कहता है कि a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, s बराबर 192 है। तो कहता है कि d का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कहता है d क्या होगा ना। तो चलिए d का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, चूंकि
एस यानी कि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 192 दिया है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे तो एन का वैल्यू कितना है 8/2, 2 गुना ए का वैल्यू 3 है और एन का वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 1 और डी पता नहीं है, ज्ञात करना है डी। तो ये हो जाएगा 192। तो देखिए 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में, और 4 इधर गुना में है तो इधर ले जाइएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस यहां पर हो जाएगा क्या चीज 7d बराबर 192/4। तो 4 से काट दीजिए इसको, तो 4 चौको 16, इसके बाद 8 चौको 32, तो 7d बराबर हो गया 48 माइनस 6। तो d बराबर आपका आ जाएगा 48 घटाइएगा तो 42 में हो जाएगा, 48 से 6 जाएगा तो 42/7 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा क्या चीज 7 छक 42, डी का वैल्यू 6 आ गया। तो इस प्रकार 9वां बन गया। अब इसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां में क्या कहता है वो देख ले। दसवां में कहता है एल 3 का 10वां नंबर प्रश्न। एल दिया हुआ है 28, एस दिया हुआ है 144 और एन का वैल्यू दिया हुआ है 9, कुल टोटल 9 पद है। तो कहता है कि ए बताइए कि क्या होगा। इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। तो चूंकि एस एन का फार्मूला एस यानी कि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन होता है। तो अब देखिए एस एन इतना बराबर 144 दिया है ना, तो एन का वैल्यू 9 है, तो 9/2 हो गया। ए मालूम नहीं है और टीएन का मतलब एल होता है, एल और टीएन दोनों बराबर है। क्योंकि आपको बताए होंगे कि एल ए एन और टीएन ये सब जो है क्या है एक ही है। तब जो है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे कितना 28, इतना बराबर हो गया 144। तब a प्लस 28 बराबर ये 2 जो है गुना के रूप में आ जाएगा ना, और ये 9 जो है भाग के रूप में चला जाएगा। तो 9 से इसको काट दीजिए तो 16 बार में कटेगा। तब a बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 दूना 32 माइनस 28, तो इसको क्या कीजिए घटा दीजिए। तो घटाने के पश्चात प्राप्त होगा कितना 4। तो इस प्रकार से आपका तीसरा में 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे चौथा प्रश्न में।